students, today we will do our exercise 1.2 chapter first relation and function, that is NCERT मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शंस तो करेंगे ही करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब प्रीवियसली लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शंस के कंसेप्ट्स और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दैट इज वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी वन, इस तरह की बातों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज डील करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट इज शो दैट द फंक्शन from r star to r star defined by f of x is equal to 1 by x। मतलब समझिए इसका क्या कहा है इसने। एक फंक्शन है जो r स्टार से r स्टार पर ही डिफाइंड है और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f of x is equal to 1 by x is 1 1 and onto। You have to prove that the given function is 1 1 or onto। and साथ में क्या इसने हिंट दिया हुआ है, where r star is the set of all non-zero real numbers। आर स्टार का मतलब क्या हुआ कि जो आर स्टार है ना वो कुछ नहीं, रियल में से जीरो एलिमेंट को हटाया हुआ है, यानी पूरे एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर मैं की अगर बात करूं तो वहां से जीरो को एलिमिनेट किया हुआ है। रेस्ट ऑफ द जो रियल नंबर्स है वो इस आर स्टार के अंदर है। एंड if the result is true, if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है, तो इसको हम इस पे बाद में वर्क करते हैं। पहले इसको देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज f of x हमारे पास 1 by x है एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस which implies what, f of x y is equal to 1 by x। ये हमारा फंक्शन है और मुझे इस फंक्शन को क्या प्रूव कराना है, 1 1 प्रूव कराना है। तो 1 1 प्रूव कराने के लिए वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी कि अगर किसी दो फंक्शन का मैपिंग एक ही जगह आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो एलिमेंट है वो अलग अलग नहीं है, क्या है, एक ही है। मीन समझिए f of x1 if f of x2 अगर इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये x1 जो है और x2 इन दोनों दो अलग अलग एलिमेंट की अगर इमेज सेम है, विच इम्प्लाइज व्हाट, ये दोनों जो एलिमेंट है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये इक्वल है, दैट्स व्हाई इनकी इमेज जो आई है वो इक्वल आई है। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन 1 1 कैसे होगा। फॉर 1 1 प्रूफ कराने के लिए फंक्शन से जिस तरीके से डिफाइन है, हम क्या करेंगे, कोई दो नंबर कंसीडर कर लेंगे। कौन से दो नंबर, x1 एंड x2 विच आर बिलोंग्स टू सेट दिस r star। Let x1 and x2 be the two r star numbers। ठीक है, r star numbers का मतलब क्या हुआ कि रियल में से जीरो को छोड़ के जो नंबर्स हैं उस नंबर में से मैंने कोई दो नंबर ले लिए, x1 and x2 be the two r star number and which implies what, अगर ये ऐसे नंबर मैंने कंसीडर किए हैं, लेट f of x1 जो उस एलिमेंट की जो इमेज आई है आर स्टार पे, इस वाले सेट कोडोमेन पे अगर वो इक्वल है, विच इम्प्लाइज व्हाट। अब आ जाइए फंक्शंस की डेफिनेशन पे। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में हम लोगों को एक ही प्रोसीजर को फॉलो करना है, बस आपको क्या करना है, फील करना है कि फंक्शन को 1 1 होने के लिए क्या चाहिए। फंक्शन के 1 1 होने के लिए इधर के एक एलिमेंट की एक ही इमेज इधर चाहिए। क्लियर, तो अगर ये इनकी इमेज सेम है, इसका मतलब क्या कि जो फंक्शन है f of x1 1 by x है ना, तो 1 upon x1 is equal to 1 upon x2। क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस कराते ही आपको x1 is equal to x2 which implies what, इसका मतलब हुआ कि अगर मैपिंग सेम थी, इमेज सेम थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। हेंस फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। बस इतना ही काम था इसमें। ऑन टू प्रूफ कराना है। अब ऑन टू प्रूफ कराने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं रफ डायग्राम से आइडिया लेते हैं कि ऑन टू में जो है किस तरह के मैपिंग हो रही है, क्या कोडोमेन के एलिमेंट को अपनी इमेज मिल रही है डोमेन में या नहीं। अगर एक भी कोडोमेन का एलिमेंट छूट गया तो उस केस में फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। तो लेट्स चेक अबाउट इट। ऑन टू, क्या ये ऑन टू होगा, गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू चेक करने के लिए पहले मैं फील करती हूं कि क्या मेरा जो
डोमेन का जो सेट है आर स्टार और कोडोमेन का जो सेट है आर स्टार, वहां जो एलिमेंट है, देखो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, लाइक -3, -2, -1, जीरो नहीं है, 1, 2, 3.5, 1.5, इस तरीके से नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, -3, -2, 1, 1, 2, 2.5, 3.5 एंड 1.5। ठीक, तो ये कुछ नंबर्स मैंने ले लिए हैं रियल नंबर के सेट के अंदर, क्योंकि देखो रियल में क्या होता है, होल द सेट, नंबर सिस्टम के जितने भी होते हैं दुनिया के सारे नंबर इसके अंदर होते हैं, लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर का सेट भी आपको मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया हुआ है, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर आते हैं, एंड डेसिमल। बट यहाँ क्या करना है, जीरो को एक्सक्लूड करना है, जीरो हमको इसके अंदर नहीं रखना है। ठीक, तो ये जो सेट है, अब मुझे ये चेक करना है कि इधर के हर एक एलिमेंट की जितनी भी एलिमेंट है इस सेट में रियल के, ये तो आगे चलता ही जा रहा है ना, ये खत्म थोड़ी हुआ है, मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं जस्ट ये पता करने के लिए कि क्या इनके जितने एलिमेंट है उनकी इमेज अवेलेबल है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। क्लियर, तो इसकी इमेज चेक करते हैं। तो पहले ऑन टू करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ थिंग इज दैट कि आपको जो गिवन फंक्शन होता है वो किसके टर्म्स में होता है, y के टर्म्स में होता है। गिवन है ना, y इज इक्वल टू 1/x, यू हैव टू चेंज द फंक्शन फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन को पहले x के टर्म्स में लेकर आइए। हर क्वेश्चन में यही वाला मेथड अडॉप्ट करना है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/y। ठीक है, अब आप y जो है वो कहां से सोचिए, y आपको सोचना है यहां से, कोडोमेन से। कोडोमेन का कोई हर एक y को उठा के रखिए और देखिए कि क्या आपको कुछ x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेट्स सपोज दैट मैंने y कंसीडर कर लिया यहाँ से -2। क्लियर, y की वैल्यू -2 है, देन x कितना हो जाएगा, 1/-2, दैट इज -0.5। तो ये जो -0.5 है वो कहाँ की वैल्यू है, x की, और दीज आर द x which is belongs to domain and these are the elements of y, स्मॉल y है, और ये y किसको बिलोंग करेंगे, कोडोमेन को। तो इसका मतलब आपने देखा कि आप वैसे भी सोच सकते हैं, खुद भी इमेजिन करिए कि y आप जो भी यहाँ से लेंगे, कुछ भी y आप यहाँ रखिए एक्सेप्टेड जीरो, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो उसने ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि जीरो रखते तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए उसने पहले ही जीरो हटाया हुआ है। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है कुछ भी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, आपको हर बार x के लिए कुछ ना कुछ इमेज मिलती चली जाएगी। y अपने आप के लिए प्री इमेज ढूंढ ही लेगा इसके अंदर, विच मीन्स व्हाट, आपको लिखना कैसे है, ऑन टू के लिए आपको हर बार एक ही स्टेटमेंट लिखना है, क्या, इफ y, क्या लिखूंगी मैं, इफ y, कौन सा y का जो आपने सिलेक्ट किया है नंबर वही लिख दीजिए। इफ y इज इक्वल टू -2, जो आपने लिया है वो बिलोंग कर रहा है किसको, इस सेट आर स्टार को, कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट उसके लिए किसकी एग्जिस्टेंस है, x की, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू -0.5, वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्टार को। मतलब समझे, y का एक एलिमेंट हमने लिया सेट कोडोमेन से, उसके लिए देयर एग्जिस्ट का मतलब हुआ उसके लिए एक x भी मुझे मिल गया, किसमें, इस डोमेन के अंदर, सच दैट इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया, है ना, अंडर द f मैपिंग सच दैट फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन की डेफिनेशन लिख दीजिए, f of x इज इक्वल टू 1/x इज ऑन टू। क्लियर, तो फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया। तो बस इतनी सी ही बात थी इसके अंदर। अब इसने कहा है, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इफ द रिजल्ट इज ट्रू, इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड, डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड विद एन, यानी अब जो है वो डोमेन जो है वो कैसा हो गया है, रिप्लेस हो गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है इफ द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड विद एन, मैंने क्या करना है, इसके डोमेन को किससे रिप्लेस करना है, नेचुरल नंबर के सेट से। तो नेचुरल नंबर का सेट मैंने ऑलरेडी ले लिया, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब ये बताना है कि क्या अभी ये फंक्शन 1 1 है, क्या अभी ये ऑन टू है, तो देखते हैं, लेट्स चेक। 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वही अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी अपनाइए, f of x की वैल्यू 1/x है। ठीक है, लेट
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। अगर इमेज सेम है विच इम्प्लाइज व्हाट, फंक्शन जो होगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 लेना है, विच इम्प्लाइज व्हाट, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, क्लियर। तो फंक्शन इज 1/1, फंक्शन तो हो गया 1/1, ठीक है। 1/1 क्यों हुआ, आप खुद चेक भी कर सकते हैं इस चीज को। कैसे, आप यहाँ से इसमें से 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, यहाँ रख कर देखिए x की हर एक वैल्यू के लिए इधर आपको रियल नंबर अवेलेबल है, ठीक है। 0 तो आप रख ही नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 0 होता नहीं है। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू 1/1 लाख कुछ भी करिए, उसको जो भी रिजल्ट आएगा वो y का रिजल्ट आएगा। और y बिलोंग्स टू व्हाट, y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज आपको मिल जाएगी और वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ यूनिक इमेज होगी। दैट्स व्हाई द फंक्शन इज 1/1। अब बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ऑन टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को पहले y की टर्म्स में चेंज करिए, y इज इक्वल टू 1, y तो गिवन नहीं है, x की टर्म्स में चेंज करिए तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/y, ठीक है। अब यहाँ से एक भी y लेकर देखिए, कोई सा भी y ले लेते हैं, क्या वो y जो है आपको उसकी प्री इमेज आप ढूंढ पा रहे हैं इस सेट डोमेन के अंदर। लेट्स सपोज दैट y की वैल्यू मैंने ले ली 2, ठीक है। y जो किसको बिलोंग कर रहा है, इस y is 2 which is belongs to set r star। और अगर ये y की वैल्यू 2 है तो x कितना देगा आपको, 1/2, दैट इज 0.5। और ये 0.5 क्या इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है, नहीं है। क्यों, आपको यहाँ की एलिमेंट की प्री इमेज ढूंढनी थी ना, तो 0.5 तो इस इंटायर नेचुरल के सेट के अंदर है ही नहीं, तो विच इज नॉट बिलोंग्स टू n, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं है। जब अगर डोमेन हम लोग बदल दे रहे हैं तो उस केस में फंक्शन 1/1 तो हो रहा है बट वो ऑन टू नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, y is equal to 2 belongs to r star, there is no x। no x का मतलब आप एक भी x इसके अंदर y की वैल्यू 2 के लिए एक भी इमेज आप इसके अंदर नहीं ढूंढ पाए हैं। where x is equal to 0.5 which is not belongs to natural line, under the mapping, under the f mapping, there is no x under the f mapping such that f of x is equal to 1/x, such so what, so function is not on to, function is not on to, function अब क्या हुआ, on to नहीं रहा, clear। तो move to the next question। Now question number 2 is check the injectivity and surjectivity, means 1/1 and on to चेक करना है। and 1 to लेके 5th इसकी कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, फंक्शन n to n डिफाइंड है, फंक्शन इज फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और गिवन क्या है, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका करती हूँ। फंक्शन की जो वैल्यू है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्लियर, विच इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू जो हो जाएगी इस केस में x स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 प्रूफ कराने के लिए क्या करना होगा, लेट x1 एंड x2 कंसीडर करने होंगे, x1 एंड x2 बी टू व्हाट, टू नेचुरल नंबर। इस बार जो अपना सेट है वो किसका है, नेचुरल टू नेचुरल है, तो जो दो नंबर आपको कंसीडर करने हैं वो नेचुरल के सेट से लेने हैं। अगर ये दो नंबर आपने लोगों ने लिए हैं लेट, तो उसकी इमेज मानते हैं कि इक्वल होगी, f of x इज इक्वल टू f of x2 कंसीडर करके चलते हैं, विच इम्प्लाइज व्हाट, कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इसको कितनी वैल्यू मिलेगी, x1 इज इक्वल टू रूट ओवर x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बार बार मैं इस चीजों को जो है ना क्लियर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको ये चीज बता दूंगी कि कैसे स्प्लिट होता है, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x1 ने हमें क्या दिया, प्लस माइनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ x2, मीन्स व्हाट, कि x1 की जो है यहाँ पर दो वैल्यू आ गई क्लियरली, x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, ठीक है। तो x1 और x2 क्या है, दो अलग अलग नंबर है बट हमारी इमेज सेम है, क्लियर। लेकिन एक चीज इसने साफ साफ क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में,
कि जो आपका सेट है ना वो नेचुरल टू नेचुरल है, तो नेचुरल नंबर के जो भी एलिमेंट आप लेंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव ही होंगे। तो पॉजिटिव होने की वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉट कंसीडर, इसको कंसीडर ही नहीं करना है, हमको किसको लेके चलना है, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर के दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। अगर इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर इमेज इज इक्वल, हेंस फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन क्या हो गया इस केस में, 1 1 हो गया। बात समझ में आई ना, क्यों 1 1 हुआ है, भाई सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर नेगेटिव नंबर्स की तो कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती है, क्लियरली है। तो आपका जो नंबर आया वो x1 इज इक्वल टू x2 पॉजिटिव वाला है ना। अब ये जब दो नंबर एक है तो उनकी इमेज भी एक है, ठीक है, और इमेज एक है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। लेट्स चेक अबाउट ऑन टू, क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू प्रूव कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को रिड्यूस करना होगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट वाई आएगी। यहाँ से देखो x जो आएगा वो कितना आएगा, रूट वाई आएगा। अब इस सेट में से मैं एक सेट बना रही हूँ यहाँ, और जो दोनों सेट है मेरा कैसा है, एंड टू एंड डिफाइंड है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 अप टू सो ऑन, ये आगे भी कंटिन्यू है। तो मुझे y एक ऐसा लेना है इसमें से जो कि मुझे अपनी y की अपनी प्री इमेज x के अंदर मिलने लगे। तो लेट्स सपोज दैट मैंने y कंसीडर कर लिया 2, क्लियर। y अगर मैं 2 ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक, तो क्या मुझे x कितना मिलेगा, y 2 लेते ही x की वैल्यू आ जाएगी √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 समथिंग होती है ना, 1.414 समथिंग होती है। तो क्या 1.414 इस नेचुरल सेट डोमेन के अंदर अवेलेबल है, नहीं। तो y की मैपिंग जो है, y का जो प्री इमेज है वो इस डोमेन के अंदर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैसे इसको, इफ y इज इक्वल टू 2, यहां लिख देती हूँ, कैसे लिखेंगे, ऑन टू, क्योंकि आपको देखो ऑन टू प्रूफ कराना है तब तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है इसमें, मतलब इसको एक थ्योरेटिकली पूरा आपको अप्रोच अपनाकर उसके हिसाब से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। बट ऑन टू अगर नहीं है तो सिंपल आप एक एग्जांपल दे दो और कह दो कि ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, आप रीजन लिख दो क्यों नहीं है भाई ऑन टू, क्योंकि y की जो वैल्यू है अपनी 2 कंसीडर करी है, विच इज बिलोंग्स टू व्हाट, इस सेट n का मतलब यहाँ क्या है, ये डोमेन, y is equal to which belongs to domain, there is no x, क्या है, no x, यानी इस y के 2 के लिए, y की वैल्यू जब 2 है उसके लिए आप x ढूंढ ही नहीं पाए, x is equal to 1.4 which is not belongs to this set what, domain, such that under the mapping, such that function is what, function is not onto। फंक्शन की पहले वैल्यू लिख दीजिए, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है इस केस में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज f इज फ्रॉम z टू z, फंक्शन क्या है इस बार, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड, और फंक्शन की डेफिनेशन जो है पुरानी वाली जैसी ही है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y बिकम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या कंसीडर किया, लेट x1 एंड x2 बी द 2 इंटीजर, ठीक है। इस बार मैंने क्या ले लिया, वो दोनों नंबर जो मैंने लिए हैं वो कहाँ से लिए, इंटीजर के सेट से लिए हैं, और इंटीजर का सेट अगर थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करके चलें तो इंटीजर का सेट कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिलेंगी, 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 -1 -2, क्लियर। तो इस तरीके से इंटीजर का सेट हो गया ये, और इस सेट पे आपको क्या फाइंड करना है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 होने के लिए इधर के एलिमेंट की ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन दिस सेट। तो देखते हैं, लेट x1 एंड x2 बी द 2 इंटीजर्स, तब उनकी मैपिंग अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज को इक्वल आना पड़ेगा, ठीक। बट आपने यहाँ क्लियरली देखा कि जब मैंने स्क्वायर रूट हटाया तो x1 जो है उसने दो वैल्यूज दी, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर, या आप खुद भी फील कर सकते हैं इस फंक्शन में, जैसे ही आप x क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसकी x की वैल्यू जैसे ही आपने 1 कंसीडर की है तो आपको उधर क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। व्हेन x इज -1 देन यू गॉट -1, यहाँ -1 है,
-1 का स्क्वायर 1, यानी दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। x -1 लेने के बाद भी मुझे 1 ही मिल रहा है, ठीक है, और x +1 लेने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज तो हो ही नहीं सकती, तो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन जो है वो आपका 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू प्रूव कराने के लिए वही तो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी, यहाँ का एलिमेंट क्या होना चाहिए, इस एलिमेंट की हर किसी की एफ इमेज मिलनी चाहिए ना, प्री इमेज। तो कोई भी एक नंबर कंसीडर करके देखते हैं क्या वो अपनी इमेज दे रहा है। फंक्शन को रिड्यूस कर लिया मैंने किसमें, इन टर्म्स ऑफ एक्स में। आपका पहला काम यही है कि फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लेकर आइए और फील करिए कि y का एक एक एलिमेंट रख कर देखिए क्या उसकी इमेज मिल रही है। देखिए जैसे ही आप y यहाँ पर क्या लेंगे, y आप ले लीजिए, सपोज यहाँ पर ले लीजिए -1, y -1 लेते ही x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1, विच इज व्हाट, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव का होना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आना। बट क्या इस सेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है अवेलेबल, नो, दिस सेट इज डेड, ये सेट तो इंटीजर का है और आपको दे रहा है इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। तो इसमें जितने भी ये नेगेटिव एलिमेंट है इनकी तो इमेज मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, मान लेते इसकी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर √2 लेंगे तो √2 आपको कैसा देगा नंबर, डेसिमल नंबर देगा, डेसिमल नंबर भी इस इंटीजर सेट के अंदर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर y व्हाट, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ, y -1 लेने पर विच इज बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर, देयर इज नो x, देयर इज नो x इन व्हाट, नो x, क्या कौन सा x नहीं मिला, देयर इज नो x इज इक्वल टू -1 विच इज बिलोंग्स टू z अंडर द f मैपिंग सच दैट फंक्शन क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू जो है f ऑफ x इज इक्वल टू x² हो। इसके लिए फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन ही नहीं हो रहा ऑन टू के लिए, क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज तो मिल ही नहीं रही है आपको। हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं जो अगला है वो रियल टू रियल डिफाइंड है, तो मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंजेस करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। रियल का सेट ले लेती हूँ, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट है उसमें भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको क्या सोचना है और फील करना है कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। 1 1 होने के लिए इधर के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट होने पड़ते हैं और ऑन टू होने के लिए इधर के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट होने पड़ते हैं। तो देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या, अगेन f ऑफ x इज इक्वल टू x² है। तो अगर 1 1 प्रूव कराना, अब ये सेट जो है वो रियल टू रियल हो गया। ठीक है, दो सेट हमेशा लेके चलिए दिमाग में, जो गिवन है फंक्शन जिसपे डिफाइंड है, उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो रियल नंबर में मैंने जो नंबर लिया, लेट्स सपोज दैट मैंने 1.5 यहाँ ले लिया और यहाँ 1.5, ठीक है, और यहाँ एक नंबर और 3.5 ले लिया। डेसिमल वाले नंबर ले लेने से ना रियल की फीलिंग्स आने लगती है कि यहाँ पर रियल नंबर भी हैं। क्लियर, आप फ्रैक्शनल ले लीजिए, बात वही है, 3/2 रख लीजिए या कुछ भी। तो मैंने क्या करना है कि x1 x2 be the two रियल नंबर्स। अब की बार जो अपना सेट है वो कैसा है, क्वेश्चन इज थर्ड, ठीक है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले जो था वो क्वेश्चन सेकंड था। R to R अगर कोई सेट है और मैंने उसके लिए क्या किया, x1 x2 be the two रियल नंबर्स ले लिए। क्या कह दिया कि जो दो नंबर मैंने उठाए हैं यहाँ से, इस सेट में से x1 और x2, वो दोनों क्या है, रियल हैं। अगर वो रियल हैं तो क्या होगा, हमें क्या देगा वैल्यू, अगेन वही देगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो दो अलग अलग नंबर की क्या हो रही है, इमेज सेम आ रही है। तो फिर से ये जो सेट हो गया वो 1 1 नहीं होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर फंक्शन में x1 लेंगे तो भी यहाँ पर +1 मिलेगा, स्क्वायर है। x की वैल्यू आप अगर यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 मिलेगा, और -2 लेने पर भी आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो और अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, x जब आपने 2 लिया और 2 का स्क्वायर किया तब आपको कितना मिला, 4, और x की वैल्यू -2 ली और -2 का स्क्वायर किया तब आपको कितना मिला, 4 मिला। यानी दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज आ गई है। आप इस सेट में भी दिखा सकते हैं और इसको एक्सटेंड करके
दो अलग अलग वैल्यू पे एक ही इमेज आ गई, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन 1 1 अब नहीं हो सकता। तो बात करते हैं क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू होने के लिए फिर से वही स्ट्रैटेजी, फंक्शन को चेंज करिए। चेंज करने के बाद कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लीजिए जिसका इमेज क्या है, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलता है तो और भी अच्छा है। क्यों? आप क्लियरली बोल पाएंगे कि फंक्शन जो है वो नॉट ऑन टू है। तो इसके लिए भी आप अगर चाहें तो -1 कंसीडर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि -1 या कोई भी नेगेटिव जैसे ही आप यहाँ से लेंगे तो आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिलने लगेगा। लेट्स यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करके यहाँ क्या ले लेते हैं, y की वैल्यू -2 ले लेते हैं इस सेट में से, रियल के सेट में से। तो यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव -2 मिलेगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये -2 जो है y के अंदर तो है, बट -2 ने कुछ वैल्यू नहीं दी वो कॉम्प्लेक्स की वैल्यू दी। ठीक है, हमें तो चाहिए था रियल नंबर, बट मिला क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ व्हाट, दिस सेट इज डोमेन। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि देयर इज नो x रूट ऑफ -2 विच इज बिलोंग्स टू सेट व्हाट, यहाँ रियल का सेट चलेगा। ठीक है, यहाँ सब चीजों को ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रही हूँ, सेट बदल गया है तो थोड़ी सी स्टेटमेंट में भी चेंजेस आ जाएंगी। तो देयर इज नो x विच इज बिलोंग्स टू R सच दैट f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं हुआ। सेकेंड का फोर्थ पार्ट इज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल है, और फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से गिवन है। ओके, फोर्थ को देखते हैं। f of x की वैल्यू कितनी है अपने पास, x की क्यूब, और y के टर्म्स में अगर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो मुझे 1 1 प्रूफ कराने के लिए क्या करना होगा, लेट x1 एंड x2 क्या करने होंगे, वो दोनों नंबर कहाँ से लेने होंगे, x1 एंड x2 बी द टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वो दोनों नंबर कैसे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। लेट f of x1 अगर उनकी इमेज को मैं इक्वेट कर दूं तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू कैसे हो जाएगी, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, विच इम्प्लाइज व्हाट, अगर ऐसा होता है तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है 1 1 हो गया, दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज भी आ गई। आप फील भी कर सकते हैं, कैसे फील करेंगे, देखिए दो सेट लीजिए, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ का कोई भी एलिमेंट रखिए, उसका क्यूब आपको जरूर इस दूसरे सेट में मिल जाएगा। 1 का क्यूब 1 मिल जाएगा, 2 का क्यूब 8 मिल जाएगा, 3 का क्यूब 27, वो भी इस सेट के अंदर है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज आ रही है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। नाउ चेक अबाउट द सर्जेक्टिविटी, क्या ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। देखो इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू प्रूव कराना। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू प्रूव कराने के लिए क्या करना होता है, फंक्शन को y की टर्म्स में चेंज करना होता है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, चेंज कर दिया है हम लोगों ने, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऐसा y आप ढूंढ पाइए जिसकी इमेज जो है वो मिलने लगे, यानी हर एक y की इमेज मिलनी चाहिए ना ऑन टू होने के लिए। तो चेक करते हैं क्या हर एक y की इमेज है अवेलेबल इधर। तो x क्या लूंगी मैं, सॉरी सेट ले लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज n एंड दिस वन इज n। ठीक, अब ये n to n तो हो गया, अब यहां से y ढूंढिए। ठीक है, तो x क्या होगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू, चेंज करना होगा ना, चेंज नहीं किया हम लोगों ने, x इज इक्वल टू y रेज टू पावर क्यूब, हाफ रूट, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, विच इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ y। तो y का कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से लीजिए जिसका क्यूब रूट है, आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर y आप 27 लेंगे तो क्यूब रूट 3 मिल जाएगा। 8 लेंगे तो उसका क्यूब रूट 2 मिल जाएगा, बट अगर 1 लेंगे तो उसका क्यूब रूट 1 भी मिल जाएगा। बट अगर मैं y2 ले लूं, y बिलोंग्स टू 2, y की वैल्यू 2 कंसीडर करती हूँ, विच इज बिलोंग्स टू व्हाट, विच इज फ्रॉम कोडोमेन। जो ये एलिमेंट आया कहाँ से आया है, कोडोमेन से। क्या इस y2 के लिए इस डोमेन के अंदर उसकी इमेज अवेलेबल है, नहीं है, क्योंकि
2 का क्यूब रूट निकालोगे तो कुछ डेसिमल मिलेगा जो कि इसके अंदर नहीं है, तो आप लिख दोगे क्या, देयर इज व्हाट, देयर इज नो एक्स, कहां पर, देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू वेयर, एन, इसके n के अंदर, इस सेट के अंदर कोई x नहीं है, सच दैट f of x is equal to x cube, hence function is what, hence function is not onto, फंक्शन जो है वो क्या हुआ, onto नहीं हुआ। क्लियर। तो आपका जो इसका फिफ्थ पार्ट है ना, वो इंटीजर टू इंटीजर, देखो एक कराया हुआ इंटीजर टू इंटीजर का क्वेश्चन है ना, डू योरसेल्फ, आप इसे खुद से करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग गिफ फंक्शन भी बोल देते हैं, विच इज फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल डिफाइंड है एंड गिवन बाय, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिफ एक्स। इस गिफ एक्स का मतलब होता है बॉक्स एक्स भी होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। आपको ना तो इस स्टेटमेंट को ऑन 1 1 प्रूव कराना है और ना ही ये जो फंक्शन है वो क्या हो हमारा ऑन टू हो। तो इसको करने के लिए देखते हैं, पहले तो आप जानिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि वो इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स आपको हैं या आप कंसीडर कर रहे हो, उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इंटीजर विच इज, आपको डेफिनेशन भी गिवन है, क्या है, कहता है कि जो ये गिव एक्स है ना, ये वाला, ये कहता है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। आपको लेस देन और इक्वल टू एक्स लेके चलना है और उसमें कौन सा इंटीजर चूज करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। विच इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको चूज करना है। तो लेट्स सपोज दैट अगर आप एक्स लेते हैं, x की वैल्यू आपने ले ली 4.5 ले ली, ठीक है, और एक बार आपने x कंसीडर कर लिया 4, तो 4.5 अगर आपने कोई वैल्यू ली है ये भी, तो इसमें जो 4.5 है, आप अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो 4.5 से छोटा वाला इंटीजर कौन होगा, 4 होगा, उससे छोटा इंटीजर 3, उससे छोटा इंटीजर 2, इस तरीके से आपको मिलते चले जाएंगे। अब इन सब में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन है, 4 है, ठीक है। तो और अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 हो गया, उससे छोटा इंटीजर 3, उससे छोटा 1, उससे छोटा 2, से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, ये सारे इंटीजर है। बट इन सब में जो ग्रेटेस्ट है वो कौन है, वो 4 है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अपना जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आपको क्या प्रूव कराना है, ये 1 1 नहीं है। तो देखते हैं, वैसे भी क्लियर है, कैसे क्लियर है कि थोड़ा सा आप रफ डायग्राम एक बना लेते हैं इसके लिए भी। फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, ओके। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, 1.5, -3, -2, -1, 0, 1.5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ रियल नंबर के अंदर एलिमेंट्स ले लिए हैं। फंक्शन को मुझे 1 1 नहीं प्रूव कराना है, तो मुझे वही करना होगा, पुराना स्ट्रेटेजी क्या लिखूंगी मैं, let x1 and x2 be 2 रियल नंबर्स। 2 रियल नंबर मैंने ले लिए जिनकी इमेज क्या है, इक्वल है। अगर उनकी इमेज इक्वल है, विच इंप्लाइज व्हाट, जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन। तो आप अगर x1 की कोई वैल्यू ले लो, सपोज दैट आपने x1 यही ले लिया 4.5 एंड x2 जो है वो आपने ले लिया, मान लेते हैं इसके लिए 4.9 ले लेते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग नंबर है रियल नंबर के सेट में से, ठीक है, 4.5 एंड 4.9 भी तो इस सेट के अंदर है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो 2 अलग अलग नंबर की इमेज क्या हो रही है, हमारी तो इमेज सेम आ रही है। तो अगर ये मैं बॉक्स के अंदर लिख दूं इसको 4.5 इज इक्वल टू, इस नंबर को भी लिख दूं गिव एक्स के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, ये मुझे देगा तो 4 ही, ये क्या देगा, 4 ही देगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, x1 एंड x2 जो है वो इक्वल नहीं है, बट इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट इंप्लाइज व्हाट, कि x1 नॉट इक्वल टू x2 बट इमेज इज सेम, बट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। इमेज तो अपनी सेम आ गई, एलिमेंट्स अलग अलग है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन जो है वो अपना 1 1 नहीं होगा। नाउ बात करते हैं इसकी
सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू होने के लिए देखिए फील करिए, पहले तो क्या करिए आप देखिए कि क्या कोई भी एक ऐसा एक्स आप सोच पाते हैं। देखो यहाँ फंक्शन को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, वाई इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना मुश्किल है यहाँ, तो इसमें आप थोड़ा सा अपना लॉजिकल अप्रोच लगाइए और सोचिए कि क्या कोई एक्स है ऐसा इंटीजर, इस रियल के अंदर तो इंटीजर भी है, ऐसा कोई भी इंटीजर ढूंढ लीजिए जिसकी इमेज आपको वही वाली मिल जाए, वही इंटीजर मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर लेट्स सपोज दैट आपने x की वैल्यू 1.5 कंसीडर कर ली, तो आपको इधर क्या मिलेगा, 1.5 रखते ही 1 मिलेगा। अगर आपने x क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2.5 कंसीडर कर लिया, तो 2.5 भी आपको गिफ्ट बॉक्स क्या देगा, 2 देगा। 4.5 भी आपको ये गिफ्ट एक्स क्या देगा, 4 देगा। तो इधर जो है ये भी रियल का सेट है भाई। तो इस रियल के सेट में आप देख रहे हैं ना कि डेसिमल वाले तो मिल ही नहीं पा रहे आपको। जब भी मिल रहा है क्या मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है, नॉन डेसिमल नंबर मिल रहा है। आप रख तो रहे हैं डेसिमल, बट मिल क्या जा रहा है, नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये डेसिमल वाले नंबर होंगे ना इस सेट के अंदर, तो और भी डेसिमल नंबर है ना रियल सेट के अंदर, क्योंकि इसके तो दुनिया के सारे ही नंबर होते हैं। तो नहीं मिल पाने की वजह से इसके कुछ एलिमेंट की जो इमेज है वो आप नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे। दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इसको लिख के कैसे प्रूव कराएं, लिख के ऐसे दिखा सकते हैं, y is equal to 1.5 which is what belongs to R, there is no x। आप कोई भी इसके लिए x ऐसा x नहीं ढूंढ पाए, there is no x belongs to what, real number which is डोमेन। डोमेन के अंदर आप कोई भी ऐसा x जो है वो नहीं ढूंढ पाए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज अंडर द व्हाट, अंडर द f मैपिंग सच दैट अपनी फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए। हर बार देखिए हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, अब तो आप लोग यूज टू भी हो गए होंगे, चीजें समझ में आने लगी होंगी। सच दैट फंक्शन इज ऑन टू, मतलब फंक्शन ऑन टू होने के लिए कंडीशन चाहिए था ना कि ये बिलोंग कर जाए, बट यहाँ तो एक्स ने बिलोंग ही नहीं किया इस डोमेन के अंदर। तो इसका मतलब फंक्शन इज क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं हुआ। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is show that the modulus function from R to R and given by mod of x। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कैसी है, मॉडुलस ऑफ x है। तो ये फंक्शन जो हो नाइदर 1 हो एंड नॉर ऑन टू भी हो साथ साथ। तो ये फंक्शन साफ साफ दिख रहा है कि 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1, आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप दो रियल नंबर का सेट ले लें R to R और इसके अंदर कुछ एलिमेंट 1, 2, -1.5, 0, 1.5, 1, 2 इस तरीके से आपने कुछ नंबर क्या करे कंसीडर कर लिए। रियल नंबर का सेट है 1.5 एंड 2, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ सेट के अंदर नंबर ले लिए। कहता है कि आपको फंक्शन जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है। मॉडुलस एक्स का मतलब ही क्लियर है कि यहाँ पर एक्स आप कुछ भी रखिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको जो इधर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, तो जो नेगेटिव रखेंगे तो इमेज तो छूटने लगेगी। देखते हैं कैसे, या एक दो एलिमेंट पे एक ही इमेज मिल जाएगी ना, देखो मिलेगी। कैसे मिलेगी, आप अगर -2 रखोगे तो तब भी ये क्या देगा, 2 ही देगा। मॉडुलस इस x की वैल्यू -2 और यहाँ -2 रख के देखो तो आपको जो ये मॉडुलस x के बाहर जब आएगा 2 तो +2 बन जाएगा। और अगर +2 लोगे तब भी आपको +2 ही मिलेगा। तो क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ जो नंबर ले लिया मॉडुलस के अंदर इस तरीके से ले लेती हूँ, यहाँ से 3 हटा देती हूँ और यहाँ मैं लिख दूं 3 एंड यहाँ लिख दूं -3, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि -3 लेने पर भी मुझे 3 मिल रहा है और क्या लेने पर, प्लस का 3 लेने पर भी मुझे 3 मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। दो अलग अलग नंबर की इमेज क्या होगी, सेम आने लगेगी। तो फंक्शन तो 1 हो नहीं रहा है, बट इस बात को लिख के कैसे दिखाएं, इस बात को फील कैसे कर, फील तो हो रहा है कि हाँ भाई दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज एक आ रही है, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है मॉडुलस फंक्शन। और ये कैसे ब्रेक होगा, देखो मॉडुलस फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है कब, व्हेन एक्स जो है वो 0 से बड़ा हो और 0 के इक्वल हो। 0 इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर।
तो जब x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा तब हमें क्या देगा, मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये नेगेटिव वैल्यू कब देगा, जब ये 0 से छोटा होता है। ठीक, क्लास 11th में मॉडुलस के ऊपर अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, चीजों को पकड़ना सीखिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 1 1 दिखाने के लिए लेट x1 एंड x2 बी रियल नंबर तो लेने ही होंगे, बट वो दोनों नंबर जो आप अभी कंसीडर करिए, लेट x1 एंड x2 बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 0 से जब वो दोनों नंबर x1 एंड x2 बी दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो क्या हैं, x1 भी 0 से बड़ा है और x2 भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तब अगर ऐसा हो जाए तो मुझे क्या करना होगा, f ऑफ x1 इमेज इक्वल दिखानी होगी। इमेज इक्वल है बट एलिमेंट तो अलग है, देखो कैसे देखते हैं अलग है कि नहीं है। x1 जो है वो 0 से बड़ा है तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी, और x2 भी 0 से बड़ा है तो ये जी भी डेफिनेशन चलेगी। यहाँ तो फंक्शन इक्वल हो गया, फंक्शन तो 1 1 हो गया। नाउ अब देखते हैं दोबारा, लेट x1 and x2 be the two real numbers। और डेफिनेशन कैसे ले लूं मैं, x1 को 0 से छोटा और x2 को भी 0 से छोटा नंबर ले लेते, नेगेटिव ले लेती हूँ दोनों। अब जब दोनों नेगेटिव लेंगे तो इसकी इमेज कैसी आएगी, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आएगी इमेज। और इमेज अगर इक्वल है तो एलिमेंट देखिए, जब 0 से छोटा है तो कौन सी डेफिनेशन चलेगी, ये वाली, माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। कैंसिल आउट हो गया, x1 और x2 यहाँ भी इक्वेट हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड केस लेके देखते हैं। थर्ड केस में मैं क्या करती हूँ, x1 नंबर को 0 से ग्रेटर लेती हूँ और x2 नंबर को 0 से लेसर कंसीडर कर लिया। तो इस केस में जो इमेज आएगी वो तो इक्वल आएगी ही आएगी, बट एलिमेंट अलग हो जाएगा। देखो जब 0 से बड़ी है डेफिनेशन तो पॉजिटिव x1 चलेगा, और जब 0 से छोटा है तो नेगेटिव x2 चलेगा। आपने यहाँ साफ साफ देखा कि ये दो जो है अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव रियल नंबर है, which implies what, x1 is not equal to minus of x2 but image is same, f of x1 is equal to f of x2, image same आ रही है but elements अलग है, that's why function is not 1 1, hence function is not 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की, क्या ये ऑन टू होगा, ठीक है, ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑन टू, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी कोई आप नेगेटिव नंबर यहां से लेंगे ना, देखो आप देखो खुद भी सोचो, ऑन टू प्रूफ कराने के लिए कोई भी यहां पर नेगेटिव ले लो, मॉडुलस फंक्शन हमेशा आपको पॉजिटिव ही नंबर देने वाला है, ठीक है। यहां भी मैं फंक्शन को चेंज नहीं कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आपको फील करिए आप कि क्या आप कोई ऐसा एक्स ढूंढ पा रहे हैं, नेगेटिव एक्स, जिसकी इमेज आपको क्या मिलने लगे, पॉजिटिव ना मिले, है ही नहीं। मॉडुलस फंक्शन तो हर एक नेगेटिव एलिमेंट की इमेज पॉजिटिव बनाकर दे देगा ना आपको। तो जितने भी नेगेटिव इस कोडोमेन के अंदर होंगे वो सारे तो छूट जाएंगे, और वो सारे छूट जाने की वजह से क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे इस बात को, आप ऐसे लिखिए कि y is equal to what, y is equal to -1 आप ले लीजिए, which is belongs to real number set of कोडोमेन। कोडोमेन का आपने एक एलिमेंट y1 ले लिया, there is no x। आप कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ पाए जो इसको क्या कर दे, इसकी इमेज दे दे। क्यों, क्योंकि -1 लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, +1 मिलेगा। तो -1 जो है वो हमेशा छूटते जाएगा, नेगेटिव वाले जितने भी एलिमेंट, there is no x belongs to r, यहाँ no x लिख दिया तो यहाँ not belongs to लिखने की जरूरत नहीं है, such that what, such that function of मॉडुलस हो जाए। तो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है, फंक्शन नॉट 1 1 तो हो गया था, सॉरी, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका फंक्शन जो है ये ऑन टू भी नहीं है, क्लियर। आप खुद भी फील करिए ना, यहाँ जब नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, तो नेगेटिव एलिमेंट्स की तो इमेज छूट जाने वाली है ना, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी नहीं हुआ और 1 1 भी नहीं हुआ। Now question number 4 is, so that the signum function from R to R is given by
इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। जो फंक्शन है वो कैसा गिवन है, देखो ये फंक्शन है आपको कैसा गिवन है, सिग्नम फंक्शन है। तो ये जो सिग्नम फंक्शन है ये ना तो 1 1 हो और ना ही ऑन टू हो। तो इस बात को प्रूफ कैसे करें? सिग्नम फंक्शन याद है क्लास 11th में हम लोगों ने किया था कि सिग्नम फंक्शन जो देता है क्या होता है। सिग्नम फंक्शन की कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है, समझिए चीजों को, कि देखो क्या कह रहा है कि जब भी x जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जब भी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप लेंगे फंक्शन आपको y आपको क्या देगा, हमेशा 1 देगा। दिस इज y एंड दिस वन इज x। y क्या देगा आपको, 1 ही देगा, ठीक है। 0 से बड़ा 2 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, 3 लेंगे तो भी 1, 4 लेंगे तो भी 1, ठीक है। और 0 से छोटा यानी 0 से छोटा का मतलब 0 से छोटा कोई भी नंबर -1 -2 -3 कोई भी 0 से छोटा आप अगर x ले लेते हैं तो वहां पर y आपको क्या दे देता है, y आपको -1 दे देता है, ठीक है। यहां पर क्या देगा आपको, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका मतलब समझिए, और 0 पे क्या दे रहा है, फंक्शन जब 0 है तो वहां पर मुझे क्या दे रहा है, 0 ही दे रहा है, 0 पे मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब भी मैं x 0 से बड़ा ले रही हूं तो मुझे हर बार इमेज जो मिल रही है 1 ही मिल रही है, और जब भी मैं कोई 0 से छोटा नंबर ले रही हूं तो मुझे हर बार y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट सिग्नम फंक्शन। क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं, ये साफ पता चल रहा है भाई, 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज भी 1, 4 की इमेज भी 1, हर एक एलिमेंट की इमेज तो 1 ही मिल रही है ना। जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज 1 मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, 1 1 नहीं प्रूव हो इसके लिए, लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर का सेट है, 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर हम लोगों ने कंसीडर कर लिए, एंड व्हाट, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, उनकी इमेज इक्वल आ गई, बट जो इमेज तो इक्वल आ गई है बट नंबर तो अलग अलग है। x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, लेट्स x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 की वैल्यू मैंने 3 ले ली, x1 एंड x2 विच इंप्लाइज व्हाट, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, बट इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है, इमेज 1 ही आ रही है, f ऑफ x1 पे भी इमेज 1 आ रही है और f ऑफ x2 यानी 3 पे भी इमेज कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब भी आप x1 की वैल्यू यानी 2 ले लेते हैं और सब x2 की वैल्यू 3 ले लेते हैं, इमेज आपको कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, यानी दो अलग अलग एलिमेंट पे इमेज क्या हो गई, 1 हो गई, सेम हो गई। दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन जो होगा वो अब 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं, ये ऑन टू ही नहीं है। ऑन टू कर आप फील करने के लिए देखिए ना, आप कैसे करिएगा इसको, देखिए रियल नंबर का सेट है, रियल टू रियल है ना डिफाइन, इसके अंदर एलिमेंट लिख लीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ पर 3.5 4.5 ऐसे 2 3.5 4.5, यहाँ पर आपका आ गया -1 -2 -3, ये सेट मैंने रियल नंबर की कंसीडर कर लिया। अब आप देख रहे हैं, खुद भी देखिए ना कि 0 से जितने भी बड़े नंबर हैं उनके लिए आपको हमेशा क्या मिल रहा है, देखो 0 से बड़ा नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी इन सारे नंबरों की इमेज क्या है, 1 है। 0 पे इमेज कितनी है, 0 है। और 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं, 0 से जब नेगेटिव नंबर की ओर जाएंगे आप तो वहां पर इमेज क्या मिल रही है, इन सारे एलिमेंट की इमेज हो गई -1। बात को समझे कि यानी कि 0 से बड़े नंबर की इमेज 1, 0 से छोटे वाले नंबर्स की इमेज -1। तो कुल मिला के आपको इस पूरे रियल नंबर के सेट में यही 3 एलिमेंट ऑक्यूपाई हो पाए, 1 0 एंड -1, बाकी सारे एलिमेंट्स तो छूट गए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कैसे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं होने के लिए आप ये दिखा दीजिए, y इज इक्वल टू 2 विच इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इन कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट नो x, क्या है, देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंग्स टू व्हाट, इस सेट डोमेन के अंदर, सच दैट
फंक्शन क्या हो जाए, ये जो फंक्शन है ना आपका, जो फंक्शन गिवन है उसको लिख दीजिए -1 1 0 -1। ये कब है, 1 जब 0 से बड़ा है, ये कब है जब 0 पर है और इसकी वैल्यू 0 से छोटी है। सच दैट फंक्शन इज ऑन टू, ऐसा होने के लिए ये चीज चाहिए थी, आपको x मिलना चाहिए था, बट यहाँ तो नो x, एक भी x आप ढूंढ नहीं पाए। हैंस फंक्शन इज व्हाट, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर? लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, ए एक सेट है, बी एक सेट है और उसकी इमेज आपको ऑलरेडी बना के गिवन है एंड शो दैट फंक्शन इज 1 1। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसे खुद भी कर सकते थे बट मैं करा दे रही हूँ। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, और सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट 4 5 6 7। देखो 1 की इमेज कितनी है, 4 है, 2 की इमेज कितनी है, 5 है, 3 की इमेज कितनी है, 6 है। तो साफ दिख रहा है कि फंक्शन 1 1 है, बिकॉज डोमेन जो है वो एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है। डोमेन के सारे एलिमेंट की क्या है, अपनी एक खास एक वो है ना, खास एक इमेज बन रही है कि नहीं, 1 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो फंक्शन तो 1 1 है। लिख लीजिएगा आप इसमें जो भी लिखना है फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए। x1 एंड इमेज क्या है, सेम है, बट x1 x2 इज बोथ आर द डिफरेंट, दैट्स व्हाई फंक्शन इज 1 1 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। अगर ये 1 1 और ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो है, ये फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइंड है आपका। देखिए दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन है, फंक्शन रियल से रियल का है और फर्स्ट पार्ट इज दिस वन एंड सेकेंड पार्ट इज दिस वन। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेती हूँ। देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। कैसे डिफाइंड है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक, ये फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो भी x रखेंगे आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी दिख रहा है x1 एंड x2। कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेट इमेज क्या आ गई, इक्वल आ गई है ना। x1 एंड x2 बोथ आर द रियल नंबर्स। आप दो नंबर से लिख लेंगे, x1 एंड x2 कहाँ के नंबर होंगे, रियल के नंबर्स होंगे वो दोनों। और अगर इमेज सेम है तो फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, इससे ये कैंसिल और x1 की वैल्यू क्लियरली x2 के इक्वल आ गई। Hence function is what? Function is 1 1 1 1। तो ये हो गया। नाउ चेक अबाउट द सर्जेक्टिविटी, क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या करना होगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y आपको गिवन है। देखिए फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है। इसको चेंज करिए, इसको चेंज करने के लिए आपको क्या लाना होगा, x की टर्म्स में लाना होगा। तो x की टर्म्स में लाएंगे तो कितना होगा, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ y एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये x आ गया। तो आप रियल में से कोई भी y रखिए ना, यहाँ कोई भी y रखी लीजिए, रियल का सेट एक अज्यूम करिए। 7th के लिए करवा रही हूं मैं ये रियल का। आप -3 -2 -1.5 0 1.5 इस तरीके से, ठीक है भाई। सेट भी कंसीडर करना सीखिए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा क्या करिए, मेंटली भी वर्क करना सीखिए। आप हर एक y के लिए यहाँ इमेज है, देख सकते हैं। कुछ भी y यहाँ रखिए, आप यहाँ से उठाकर उसको सॉल्व करिए तो x में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको ना रूट का चक्कर है, ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, यानी कुछ तरीके कोई लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पर जो भी y रखे x उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही। तो लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट R, ये रियल नंबर का सेट है ना। 7th का फर्स्ट पार्ट जो रियल टू रियल डिफाइंड है, for all y belongs to R, there exists what, there exists x belongs to R। उसके लिए हर एक x है इस सेट डोमेन के अंदर, such that f of x is equal to 3 minus 4x। फंक्शन जो है वो ये हो जाए। hence what, फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू भी है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेट यही रहेगा। सेकंड देखिए, क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो मैं सेकंड का 1 1 चेक कराती हूँ। सेकंड पार्ट, लेट x1 एंड x2 अगेन वही प्रोसीजर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो एलिमेंट ले लिए रियल नंबर के।
अब इस फंक्शन की देखते हैं कि मैपिंग क्या है, इक्वल कर देते हैं। एफ ऑफ x1 अज्यूम करके चलते हैं ना कि उनकी इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा। नाउ यहाँ पर वर्क करिए, अब 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। क्लियर, 1 से 1 हट गया, कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। क्लियरली आप देख सकते हैं कि x1 की जो दो वैल्यू आ गई, ठीक है। x1 और x2 जो है वो एक नंबर नहीं है, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल नंबर है। यानी नेगेटिव लेंगे, देखिए आप खुद भी सोचिए ना, यहाँ x अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1, एंड 1 प्लस 1 2 मिलने लगेगा। तो नेगेटिव 1 लेने पर इमेज आई 2 और पॉजिटिव 1 लेने पर भी इमेज आ रही है 2, यानी नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 दोनों की इमेज क्या आ गई, पॉजिटिव, दोनों की इमेज क्या आ रही है, पॉजिटिव नंबर की आ रही है। यानी दो अलग अलग नंबर की इमेज एक आने की वजह से फंक्शन जो है वो क्या है, 1 1 नहीं है। लिख के दिखा दो क्या, देखो यहाँ x अगर आपने लिया -1 तो ये क्या देगा आपको, 1 प्लस -1 का स्क्वायर विच इज व्हाट 2, एंड x की वैल्यू जब आप पॉजिटिव 1 लेंगे विच इंप्लाइज कि कितनी वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव 1 लेने पे यहाँ रखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 2, यानी दो अलग अलग डिफरेंट नंबर पर इमेज सेम आ गई। तो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए फिर से आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, फॉर ऑन टू आप इसको y की टर्म्स में रखिए। y की टर्म्स में क्या है फंक्शन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यू हैव टू चेंज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। जब x की टर्म्स में आप ले आएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर रूट। ठीक, अब y का एलिमेंट ले लीजिए, y जैसे ही लेंगे x आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने लगेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर इस डोमेन के अंदर नहीं है, तो फंक्शन जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो ऑन टू नहीं है तो इसके लिए क्या लेंगे, y यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए ना, y की वैल्यू -1 ले लू अगर मैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y -1 लेते ही x कितना देगा, रूट ऑफ -2 विच इज नॉट इन सेट R। y is equal to -2 belongs to set R. There is no x is equal to root of -2 in domain R such that what, such that यही लिखो भाई, such that f of x is equal to 1 plus x square. Hence function is what, function is not on to। अब फंक्शन क्या है, ये on to भी नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्लियर, नाउ लेट्स do the next question. Question number 8 is, let a and b be the sets, show that the function from a to b is equal is b to a such that f of ab is equal to b of a। ऑर्डर पेयर है and is bijective। मतलब समझिए कि आपको क्या है, दो सेट गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट जो दो सेट आपके पास है ना, उस सेट को मैंने ए सेट को क्या बोल दिया, इस सेट के एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 एंड अनदर सेट क्या है, उस सेट का एलिमेंट मैंने ले लिया, थोड़ी देख ले मैं एक सेट कंसीडर कर ले रही हूँ। ठीक है, उसके अंदर देखो ऑर्डर पेयर आपको गिवन है, आप इस नंबर की हेल्प से भी उस चीजों को समझ सकते हो। अगर सेट ए के अंदर इतने एलिमेंट है तो सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, उसको मैंने कंसीडर कर लिया। जस्ट एक मैंने क्या किया, अज्यूम करके चली हूँ कि एक सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, बी के अंदर इतने हैं। आप इससे ज्यादा भी लेके काम कर सकते हैं। फिर अब क्या कर रहा है कि फंक्शन जो है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, a क्रॉस b का एलिमेंट से मैपिंग हो रही है b क्रॉस a पे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या काम करना है, a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए, a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5। क्लियर, अब b क्रॉस a निकालिए, तो b क्रॉस a में क्या होगा, पहले b को कंसीडर करेंगे तब a को, तो पहले b के एलिमेंट को लिखिए, यानी कि 4 1 4 2 4 5 1 एंड 5 2।
5 1 एंड 5 2। ठीक है, दिस इज योर सेट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। अब इस A क्रॉस B के जो एलिमेंट थे, देखो ये रियल टू रियल, नेचुरल टू नेचुरल का सेट नहीं गिवन है, ये A क्रॉस B का सेट है। तो A क्रॉस B के जो ऑर्डर पेयर है उनको सबको लिख लीजिए, 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5। एंड इन दिस सेट B क्रॉस A में कैसे एलिमेंट है, 4 1 4 2 5 1 एंड 5 2। क्लियर? तो मैंने A क्रॉस B और B क्रॉस A के सारे एलिमेंट लिख लिए हैं। अब मुझे ये जो मैपिंग दी हुई है, देख सकते हैं आप कि अगर A B आप लेते हैं तो जो भी X A B कंसीडर करेंगे, देखिए यहाँ पर X क्या है, X इज इक्वल टू A B ऑर्डर पेयर है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ X जो है वो 1 2 है। अगर X की वैल्यू 1 2 है तो इमेज क्या मिल रही है, तो Y जो आपको मिल रहा है ना, y इसका जस्ट उल्टा होके मिल रहा है। अगर x 1 2 है तो y आपको क्या मिलेगा, 2 1 मिलेगा। x अगर a b है तो y क्या मिलेगा आपको, b a मिलेगा। जस्ट उसका क्या हो रहा है, उस एलिमेंट की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर दे रहे हैं। तो मैपिंग कैसे हो रही है, 1 4 लेने पर मुझे क्या मिल रहा है, 4 1 1 5 लेने पर मुझे मिल रहा है 5 1 2 4 लेने पे जस्ट उसका उल्टा 4 2 सिमेट्रिक मिल रहा है। 2 5 लेने पर 5 2 मिल रहा है। यानी आपने देखा क्लियरली कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की, हर एक ऑर्डर्ड पेयर की एक इमेज इधर अवेलेबल है। ठीक है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज 1 1। और ये ऑन टू भी हो रहा है, इधर का भी एक एक एलिमेंट क्या है, ऑक्यूपाई हो जा रहा है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का इमेज क्या है, प्री इमेज इधर अवेलेबल है। तो फंक्शन क्या है, 1 1 भी है एंड फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम a function from n to n be defined by f of n is equal to n plus 1 over 2 when n is odd, n by 2 when n is even. State whether the function is bisective. आपको ये बताना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो लेट्स चेक अबाउट इट, चेक करते हैं। साथ साथ ये क्या कंडीशन गिवन हुई है कि जो स्मॉल n है ना, वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो क्या ये 1 1 है, चेक करते हैं। ठीक है, 1 1 होने के लिए मैं क्या करती हूँ, लेट x1 एंड x2 बी द टू रियल नंबर, सॉरी बी टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट है ना, मैंने दो x1 और x2 ऐसे लिए हैं जो नेचुरल नंबर के हैं एलिमेंट। ठीक है, तो क्या x की वैल्यू कितनी ले लेती हूँ मैं, 1 ले लेती हूँ। x अगर मैं 1 लूंगी इसका मतलब क्या होगा, 1 का मतलब कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर, विच इज ऑड। तो कौन सा केस चलेगा, ये वाला चलेगा। यानी f ऑफ 1 रखने पर आपको क्या मिल रहा है, n की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, अब आप x एक ऐसा ले लीजिए, x1 आपने एक ऑड नंबर लिया और x2 आप एक इवन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर लेके देखते हैं क्या आ रहा है। इवन नंबर लेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन देखो ये वाली चलेगी, बिकॉज n इज इवन। तो अगर x2 इवन नंबर ले लेती हूँ, लेट्स x की वैल्यू मैंने पहले 1 ली थी, अब मैंने क्या लिया, x2 ले लिया है। x2 की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 2 ले ली। x2 2 लेते ही ये हो जाएगा और फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली चलेगी। तो 2 बाई 2 ऐसे लिखिए आप, n बाई 2 विच इज 2 बाई 2 व्हाट 1। तो आपने क्लियरली देखा कि दो अलग अलग वैल्यूज पे इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। तो फंक्शन तो 1 1 होने से रहा, 1 1 हो ही नहीं सकता। देखो ऑड ले रहे हो तब भी आपको ये नंबर मिल रहा है, एक ही 1 मिला, और इवन नंबर लिया तो भी आपको क्या मिला, 1 ही मिला है। तो दो अलग अलग डेफिनेशन पे फंक्शन आपको क्या दे रहा है, दो अलग अलग नंबर पे फंक्शन आपको एक ही इमेज दे रहा है। मतलब समझे, नेचुरल नंबर का सेट में आपने क्या देखा कि 1 और 2 की दोनों की इमेज क्या आ गई, एक ही आ गई। दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन तो ये 1 1 नहीं है। लेट्स चेक अबाउट ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू होने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक इवन और एक ऑड नंबर का केस है तो उस पर वर्क करते हैं। लेट जो मेरा नंबर है n, मैं उसे क्या कर लेती हूँ, ऑड कंसीडर कर लेती हूँ। ऑड का मतलब लेट n इज ऑड। जब मेरा ऑड नंबर चलेगा तो उस टाइम जो फंक्शन होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 मतलब एक ऑड नंबर, और ऑड नंबर की डेफिनेशन कौन सी चलेगी, ये वाली। तो जहां n है वहां 2n सब्स्टिट्यूट करिए, 2n माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन 2, इट विल गिव यू व्हाट, 2। क्लियर। अब जब मैं n
इवन नंबर लूंगी, लेट n इज इवन, तो इस केस में क्या होगा, इवन लेने के बाद जो फंक्शन है y हमें क्या देगा, इवन नंबर का मतलब 2 है, ठीक है। तो इवन लेने के बाद मुझे y कैसा नंबर देने लगेगा, देखिए यहाँ पर n के प्लेस पे फिर से 2n/2 दिस इज n, ठीक। तो आपने क्या देखा, हाँ यहाँ पर क्या मिला, n मिला, और यहाँ भी 2n/2 था ना, तो यहाँ भी आपको क्या मिला, n ही मिला, ठीक। तो आपने क्या देखा, इवन नंबर भी लिया तो भी n मिला, ऑड नंबर भी लिया तो भी आपको n ही मिला। थोड़ा सा फील करते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। इसमें हुआ ये है कि सेट तो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन ही है आपका, और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने कुछ नंबर ले लिए नेचुरल नंबर की, और कहा है कि जब मैं n क्या ले रही हूँ, ऑड नंबर ले रही हूँ। ऑड नंबर का मतलब जब मैंने 1 लिया तो भी मुझे क्या मिलेगी, इमेज n ही मिलेगी, और इवन लूंगी तो भी इमेज n ही मिलेगी। मतलब बात को समझिए, इवन और ऑड दो अलग अलग नंबर लेने पर इमेज एक मिल रही है। देखो यहाँ पर इवन लोगे तो 1 रखोगे, 1 रखने पर 1 + 1 2, 2/2 1, 1 रखने पर आपको कैसी इमेज मिल रही है, 1 मिल रही है, 1 रखने पे 1 मिल रही है। अगर मैं अगला इवन नंबर लूंगी तो केस ये बड़ा चलेगा, तो 2/2 रखने पर भी आपको क्या मिला, 1। फिर मैं अगला ऑड नंबर लूंगी तो केस ये बड़ा चलेगा, तो 3 + 1 4/2 2 मिला, ठीक है। अगला इवन नंबर का केस चलेगा तो ये वाला लूंगी केस, तो 4/2 4 लेने पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यानी आपने क्या देखा कि जब आप इवन या ऑड कोई भी नंबर ले रहे हैं, इमेज जाकर एक ही मिल रही है। यहाँ एक ऑड लिया तो 3 मिला, और एक इवन लिया तो भी 3 मिला, फिर से ऑड नंबर लिया और फिर एक इवन नंबर लिया, एक ही इमेज मिली। मतलब इस तरीके से इधर के हर एक एलिमेंट क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑक्यूपाइड होते जा रहे हैं इधर के एलिमेंट के साथ। इसका मतलब फंक्शन तो आपका क्या है, ऑन टू है, बट ये 1 1 नहीं था, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। बट इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे ऐसे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, यहाँ के सारे y जो इस डोमेन कोडोमेन सेट के अंदर है, देयर एग्जिस्ट व्हाट, उनके लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उनके लिए f(2n-1) इज इक्वल टू n एंड f(2n) इज इक्वल टू n। ये दो नंबर जो हैं, इवन और ऑड नंबर, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये भी नेचुरल सेट n को बिलोंग कर रहे हैं। such that under the mapping function is on to, such that function क्या है, फंक्शन लिख लीजिए बस, फंक्शन क्या है, n+1/2 and n/2, clear, when n is odd and when n is even। तो इस तरीके से ये फंक्शन ऑन टू तो हो गया, बट ये फंक्शन 1 1 नहीं था, तो आप कंप्लीटली आंसर क्या देंगे कि फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। नॉट बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब हो गया कि देखो, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना पड़ता है, बट यहाँ 1 1 नहीं था और ऑन टू था, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हमें तो दोनों ही चाहिए ना, 1 1 भी और ऑन टू भी चाहिए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज सेट ए इज डिफाइंड बाय आर, क्या क्या है, सेट ए के अंदर रियल नंबर में से 3 को एक्सक्लूड किया हुआ है एंड सेट बी में से 1 को एक्सक्लूड किया हुआ है। तो देखिए मैंने जो सेट और फंक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइंड है, यानी मैपिंग जो है वो सेट ए से सेट बी पर है। तो जो ए के एलिमेंट है उसमें से देख सकते हैं आपको 3 को हटाया हुआ है, इस रियल नंबर के सेट में से मैंने 3 नहीं लिखा है, और 3 नहीं लिखने से वो सेट किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। और जो सेट बी है वहां क्या है, 1 नहीं लिखा हुआ है, वहां पर रियल नंबर के सेट में से 1 को एक्सक्लूड किया हुआ है। और जो डेफिनेशन है फंक्शन की, f(x) इज इक्वल टू x-2/x-3 इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको ये प्रूफ कराना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वही x1 एंड x2 बी द 2 रियल नंबर्स। वो x1 x2 दो रियल नंबर तो आपको यहाँ से लेने हैं, बट अब वो रियल ना होके वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को, क्योंकि वो x1 x2 जो है सेट ए के इसलिए है क्योंकि वहां पर सेट ए में से 3 को हटाया हुआ है, और मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पर से 3 मैंने नहीं लिखा हुआ, और सेट बी में भी 1 को हटाया हुआ है, क्लियर। तो लेट x1 एंड x2 बी द 2 इमेजेस। अगर इसकी 2 इमेजेस हैं इस डोमेन के सेट पे, अगर डोमेन के एलिमेंट की एक इमेज है तो एलिमेंट को भी इक्वेट होना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है विच इम्प्लाइज व्हाट, कि x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इज इक्वल टू व्हाट, x2 - 3 अपॉन
x2 माइनस टू ओवर x2 माइनस थ्री। अब क्या कराना है, अब सिंपली क्रॉस कराना है, क्रॉस कराइए x1 x2 माइनस ऑफ 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। देखो इसमें से क्या क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर x1 x2 कैंसिल। यहाँ देखो नेगेटिव ऑफ 2x2, यहाँ नेगेटिव ऑफ इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो x2 मिलेगा, और इस केस में ये माइनस का 3 उधर जाके पॉजिटिव देगा, और ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर क्या देगा आपको, पॉजिटिव ऑफ x1। तो x1 और x2 क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो x1 x2 जब इक्वल है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। अब क्या प्रूव कराना है, क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए आप खुद भी फील कर सकते हो कि पहले तो फंक्शन को चेंज करो, रिड्यूस करो इन टर्म्स ऑफ x, आपको y के टर्म्स में गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, क्रॉस कराइए पहले तो ये हो जाएगा yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ पर y को एक तरफ रखिए, x को एक तरफ, तो yx माइनस x इज इक्वल टू 3y, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से x जैसे ही कॉमन लेंगे तो वैल्यू मिलेगी y माइनस में 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 3y माइनस 2 अपॉन व्हाट, y माइनस 1। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि आप डोमेन के सेट में से कोई भी y ले लीजिए, एक्सेप्टेड 1 को नहीं लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि 1 को उसने एक्सक्लूड किया हुआ है सेट बी में से। 1 रखते फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता, इसीलिए 1 को पहले ही हटाया हुआ है। तो जो कोई सा भी y लेंगे उसके लिए आपको x मिल ही जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, आप रख के भी देख सकते हैं, y की वैल्यू अगर आप 2 ले लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा x आपको, y 2 लेते ही 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 माइनस 1 1, 4 अपॉन 1 यानी 4, यानी हर एक y के लिए एक इमेज अवेलेबल है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट B देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट x, हर वो x मिलेगा जो कहाँ पर है, सेट B में है, सच दैट क्या, कि फंक्शन जो हो जाए अंडर द मैपिंग ये वाला हो जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, हेंस फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो x की पावर 4 है, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू देखना है कि नहीं है, तो x1 एंड x2 बी द टू रियल नंबर्स, जैसे हम लोग करते आए हैं, और x1 और x2 की आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग इमेज है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉट 1 1 होगा। ऑन टू के लिए फिर इसको फंक्शन को चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में चेंज करेंगे, तो जो भी y आप लेंगे यहाँ से, फॉर सपोज दैट सेट जो है वो रियल का है, तो रियल में से कोई भी नंबर अगर मैं नेगेटिव ले लूंगी तो नेगेटिव रूट का मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने की वजह से इसकी मैपिंग जो है प्री इमेज इस सेट रियल के अंदर आपको नहीं मिलेगी, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन जो होगा वो ऑन टू भी नहीं होगा, तो ना तो ये 1 1 होगा, ना ही ये फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फंक्शन भी R टू R डिफाइंड है, फंक्शन की डेफिनेशन है 3x है, और फिर इसको 1 1 और ऑन टू दिखाना है कि है या नहीं है। तो मैंने फिर से वही किया, x1 एंड x2 बी द टू रियल नंबर्स, उनकी मैपिंग को इक्वेट करके चलेंगे, तो फंक्शन जो होगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो आपने क्लियरली देखा कि x1 और x2 क्या है, वो इक्वल आ गए, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं और दो अलग अलग इमेज है, मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग ना होकर एक ही है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू की, क्या है फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए मुझे फर्स्ट फिर से फंक्शन को किस में रिड्यूस करना होगा, इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में ले आए, फिर आप y देखिए, क्योंकि ये भी सेट क्या है, ये सेट भी रियल टू रियल डिफाइंड है, तो अगर ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है तो y कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए, फॉर सपोज दैट y की वैल्यू -1 ले लीजिए, विच इज बिलोंग्स टू व्हाट, विच इज बिलोंग्स टू सेट R इन कोडोमेन। कोडोमेन से आपने एक y लिया और वो y क्या होगा, अपनी एक इमेज देगा, y जो भी लेंगे यहाँ x कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट x विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, है ना। यहाँ पर अगर ले लेते हैं 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिख लीजिए,
एक्स y1 लेने पर y कितना लिया है मैंने -1 लिया है, तो x कितना देगा -1/3 विच इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू -1/3 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, हेंस फंक्शन इज व्हाट सच दैट फंक्शन इज f of x is equal to 3x, that's why function is on 2। ठीक है, तो ये फंक्शन जो हो गया ऑन 2 भी है और 1 भी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि वहां पर दो फंक्शन कैसे आपस में